मुख्यमंत्री आवास में स्वच्छता गौरव सम्मान कार्यक्रम। सीएम धामी ने कार्यक्रम में किया स्वच्छता दूतों का सम्मान। चित्रकला प्रतियोगिता में कई बच्चों को भी किया सम्मानित। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी का बयान। नियम विरुद्ध भर्तियों को किया गया निरस्त। विधानसभा सचिव की तलाश जारी। उत्तराखंड में होगा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का कार्यक्रम। 8 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। बीजेपी के 400 प्रतिनिधि करेंगे प्रतिभाग। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज पहुंचकर किया वृक्षारोपण। छात्र छात्राओं की कॉलेज में सुनी समस्याएं। सभी समस्याओं को निपटाने के दिए निर्देश। और कालाढूंगी विधायक ने राज्य आंदोलनकारियों को दिए प्रमाण पत्र। आंदोलनकारियों ने जताया सरकार का आभार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। पीएम मोदी के 72वें जन्म दिवस को भाजपा सेवा पखवाड़े के रूप में खास तौर से मना रही है। देश भर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सेवा पखवाड़ा के तहत सीएम आवास में स्वच्छता गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्वच्छता दूतों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीएम ने स्वच्छता दूतों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों से राज्य ने स्वच्छता का नया अध्याय लिखा है। ये हर उत्तराखंड वासी के लिए गौरव का विषय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। सरकार के प्रयासों और जनभागीदारी से ये संभव हो पाया। इसके लिए सभी स्वच्छता दूतों और इससे जुड़े विभाग को बधाई। मौके पर पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और स्वच्छता पर आयोजित प्रतिभागियों के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय सितारगंज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत वृक्षारोपण किए। इसके साथ ही उन्होंने कॉलेज के छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं छात्रों ने बताया कि खेल प्रांगण में पानी भर जाने और खेल के संसाधनों की कमी को लेकर बात कही, जिस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि विधायक निधि से 7 लाख रुपए सैंक्शन किया है, जिसका टेंडर हो चुका है। जल्द ही कॉलेज में काम शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक सेवा पखवाड़ा चल रहा है 2 तारीख तक। उसके परिवेश में यहाँ पर वृक्षारोपण करने आया था। तो जब आया ही था डिग्री कॉलेज, तो वहाँ पे मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन भी रख लिया था कि क्या समस्याएं हैं, क्या ऐसे आगे डिग्री कॉलेज को आगे बढ़ाना है। कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने अपनी बात रखी, कुछ मैनेजमेंट ने बात रखी। मैं जब यहाँ पे पिछली बार डिग्री कॉलेज में आया था, तो बच्चों ने मुझसे यहाँ पर एथलेटिक ट्रैक्स की डिमांड करी थी। उसके साथ साथ यहाँ पे बच्चों के बैठने की कोई जगह नहीं थी जब ग्राउंड के आसपास। तो मैंने उसके लिए 7 लाख रुपए की स्वीकृति करी है विधायक निधि से, जिसका टेंडर भी हो गया है। तो हम यहाँ पर एक सिंथेटिक रनिंग ट्रैक बनाएंगे। किच्छा में पोषण माह के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जीजीआईसी ने की छात्राओं ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं कॉलेज में पोषण माह और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के मौके पर तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बाल विकास विभाग के सचिव के निवास श्रीनिवास पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। पोषण माह मनाया जा रहा था, एनएसएस का स्थापना दिवस। इसमें कि बच्चों को विभिन्न जानकारी दी और बताया गया कि एनएसएस जो है युवा शक्ति के विकास के लिए हुआ है
जो कि समाज के साथ मिलकर कार्य करती है, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और विकास तभी हो पाएगा जब वो पोषित होगा। तो पोषण माह भी मनाएगा साथ में, और उसके बारे में भी जानकारी दी गई कि बच्चे को मोटा अनाज खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस ही नहीं था, ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन का पुरस्कार वितरण समारोह था और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास कार्यालय के द्वारा यहाँ पर हमारे बच्चों को रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी थी। ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन की तरफ से मोहित जी यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से बताया और हमारी छात्राओं के लिए समय समय पर ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन की ओर से उनका हीमोग्लोबिन चेक, उनको आयरन के बिस्किट्स, आयरन की टैबलेट्स और तमाम प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं और वो सारी जानकारी जो हम अपनी छात्राओं को नहीं दे पाते हैं, उनकी ओर से हमारी छात्राओं को वो सारी जानकारी देकर लाभान्वित किया जाता है। उन्होंने कहा था पोषण की और सबकी ज़रूरत वो भी चाहिए। जैसे जैसे बॉडी अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई भी अच्छा हो जाएंगे और कंट्री के लिए भी आपको आगे से अच्छा से हो जाएगा। और साथ साथ मैंने यही इनका ब्रिटानिया एसोसिएशन के साथ ये भी कह रहे थे आगे से प्रमोशन में मिलेट्स का भी जोवर बाजरा जो भी है वो भी ज़रा अपना रेसिपी में अपना खाने में यूज़ करने से आपको अच्छा से ताकत और वगैरह छोटी उम्र से आ जाएंगे। जो जैसे इन्होंने कहा था आज अनीमिया माल न्यूट्रिशन थोड़ा से ज़्यादा है अभी भी, और पर्टिकुलरली अमंग द लेडीज़ वो ज़्यादा ही है प्रेग्नेंट वुमन में और 21 से 28 साल तक के बीच वाले में। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है अवेयरनेस। उसके लिए पोषण माह मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करती है। चलिए और अब खबर नई दिल्ली से, जहां सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर इस दौरान दोनों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई। धार्मिक पर्यटन को लेकर विशेष मंथन हुआ। मानस खंड कॉरिडोर को लेकर विचार विमर्श किया गया है। तो खबर नई दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान पर्यटन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। साथ ही धार्मिक पर्यटन को लेकर भी विशेष मंथन इस दौरान किया गया है। मानस खंड कॉरिडोर को लेकर विचार विमर्श इस दौरान किया गया। तो बता दें कि पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी और इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की है। साथ ही उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा इस दौरान की गई। पर्यटन के साथ धार्मिक पर्यटन को लेकर भी विशेष मंथन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि मानस खंड कॉरिडोर को लेकर भी इस दौरान विचार विमर्श किया गया है। तो महत्वपूर्ण चर्चा हुई है पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और सीएम धामी के बीच। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और उनसे मुलाकात के दौरान उन्होंने उत्तराखंड में पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और मानस खंड कॉरिडोर को लेकर तमाम महत्वपूर्ण चर्चा की है, विचार विमर्श किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खटीमा में अंकिता हत्याकांड मामले में विरोध जारी है। योगी सेना ने रैली निकालकर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट के नेतृत्व में खटीमा मुख्य चौक से तहसील तक रैली निकाली गई। वहीं राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट ने कहा कि अंकिता की निर्मम हत्या से देवभूमि कलंकित हुई है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्या मामले में लिप्त अपराधियों को 1 महीने के अंदर ही फांसी दी जानी चाहिए, ताकि फिर किसी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध करने की किसी की हिम्मत ना पड़े। का मामला है। 19 तारीख को जो है उनके साथ घटना घटी है। ये कुछ नेता है जिसके सुपुत्र ने ये काम किया है। हम चाहते हैं कि आज उस बेटी के साथ हुआ, कल हमारी बेटियों के साथ ना हो और आगे से ऐसा ना हो कि लोगों के दिल में वहम रहे और डर रहे। ये जो है 1 महीने के अंदर ही हम चाहते हैं राष्ट्रीय योगी सेना पूरी हर हिंदुस्तानी चाहता होगा, हर लड़की के माँ बाप चाहते होंगे फांसी पर लटका दिया जाए। और हम चाहते हैं कि अगर ये फास्ट कोर्ट में केस चले और 1 महीने के अंदर इनको फांसी पर लटका दिया जाए।
अंकिता हत्याकांड मामले में भले ही अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, लेकिन उसकी मौत पर अभी भी सवाल खड़े हैं। अंकिता की मां को अंतिम संस्कार के दौरान अंतिम दर्शन नहीं करने दिए जाने के मामले पर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली स्मृति ईरानी आज कहां है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार खुद की इमेज बचाने में लगी हुई है, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं है। सुमित हृदयेश ने आगे कहा कि इस मामले में जितने लोग संलिप्त हैं उनको बेनकाब करने का काम सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, और अगर सरकार अंकिता के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिला पाई तो ये देवभूमि के लिए शर्मसार करने वाली बात होगी। इसके अलावा उन्होंने धामी सरकार के आधी रात में बुलडोजर चलाने को भी तर्कसंगत नहीं समझा। विधायक ने कहा कि अंकिता जिस कमरे में रह रही थी वहां जो साक्ष्य मिलते वो बुलडोजर चलाने से समाप्त हो गए, और न ही पुलिस ने होटल को घटना के बाद सील किया, जिससे फॉरेंसिक जांच टीम को भी साक्ष्य इकट्ठा करने का मौका नहीं मिल पाया। जिस प्रकार से पूरा प्रकरण हुआ है और पहले 3-4 घंटे जिस प्रकार से पुलिस ने संज्ञान लेने से भी एक तरीके से इनकार करा। स्मृति ईरानी कहाँ है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देना अच्छा है, पोस्टर पे अच्छा है। स्मृति ईरानी जी ने अभी तक ट्वीट क्यों नहीं करा? स्मृति ईरानी जी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? केवल देश में नारेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि कार्य की पूर्ण तरीके से वो अपने कार्य पूर्ण कर रही है, कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। एक हमारी बच्ची, इस प्रदेश की बच्ची जिसके साथ इतने समय से शोषण हो रहा है, जो धीरे धीरे बात निकल के आ रही है, और जिस प्रकार से हत्या कर दी जाती है, और पुलिस प्रशासन वाकई में मित्र पुलिस कभी कभी सोचने का विषय है कि ये मित्र किसके लिए है। तो इसलिए जो पूरा प्रकरण है बड़ा शर्मसार करने वाला है। सर झुका हुआ है कि दोबारा कोई भरोसा, किसी प्रकार का आश्वासन, कोई ऐसी कार्रवाई जिससे ऐसा लगे, तो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस का निस्तारण होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दोषी को मिलनी चाहिए। ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड से लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं रायवाला निवासी कथित आरएसएस नेता विपिन कर्णवाल ने अंकिता के पिता पर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद ऋषिकेश में हंगामा शुरू कर दिया। पहले तो विपिन कर्णवाल के सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी का लोगों ने विरोध किया। बाद में आक्रोशित लोगों ने श्यामपुर चौकी, रायवाला थाना और ऋषिकेश कोतवाली में पहुंचकर आरएसएस नेता की गिरफ्तारी के लिए शाम तक का समय दिया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने उक्त नेता के घर और होटल की प्रॉपर्टी को आग लगाने की चेतावनी दी है। बहन अंकिता भंडारी की जो मृत्यु हुई है, जो उसको मारा गया, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आरएसएस का एक बहुत ही, मैं कहूँगा, गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति इस तरह की सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है इतना सीनियर होने के बाद कि उसकी लड़की के बाप ने, लड़की की कमाई खा रहा था और लड़की का बाप इसका जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं बिल्ली के आगे दूध परोसा गया, जंगलों में नौकरी करने अपनी लड़की को। कितना शर्मनाक बात उस मैं तो कहूँगा 2 करोड़ के व्यक्ति ने कही है। हमने थाने में उसके खिलाफ तहरीर दी है। शाम तक मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार नहीं करा जाता तो हम थाना घेरेंगे, और नहीं तो उसे घर की तरफ भी कूच करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम उत्तराखंड की जनता से और खुद हम जो आह्वान करते हैं कि विपिन कर्णवाल, जिसने पीड़ित परिवार पे इतनी बड़ी टिप्पणी करी, इतने एक बेटी को खो दिया हमने, अगर पुलिस का प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करती, शाम तक उसको अगर गिरफ्तारी नहीं होती, तो हम सब के सब उसके होटल की ओर कूच करके उसके होटल पे आग लगा देंगे। आक्रोशित जनता मांग करती है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा भी दिया जाए और ऐसे बयानबाजी वालों को सख्त कार्रवाई। अंकिता हत्याकांड केस में लापरवाही बरतने पर पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। बीते कुछ दिनों से पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही थी। जल्द रिपोर्ट पेश न करने के चलते अब जिलाधिकारी ने पटवारी को निलंबित कर दिया। तहसील यमकेश्वर क्षेत्र में राजस्व ग्राम गंगापुर में जो ये प्रकरण संज्ञान में आया था, इसके उपरांत जिस पटवारी के द्वारा अभियुक्त के एफआईआर को दर्ज किया गया सर्वप्रथम, और उसके पश्चात जो है परिवार की जो एफआईआर का अनुरोध था उसको स्वीकार नहीं किया गया तत्काल
का शीघ्रता से, और इनके द्वारा इस प्रकरण की सूचना किसी भी उच्च अधिकारी को नहीं दिया गया और ना ही कोई प्राथमिकी इनके द्वारा दर्ज किया गया। इसको देखते हुए हमने जो पटवारी थे वैभव प्रताप सिंह, उस क्षेत्रीय पटवारी को निरस्त कर दिया, उनको निलंबित कर दिया है। उच्च अधिकारी से इसकी जांच करवाई जाएगी और जांच में जो भी आरोप तय होंगे उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। कालाढूंगी में उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 2 राज्य आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। विधायक बंशीधर भगत ने धर्मानंद रखोलिया और विनय कुमार जोशी को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान एसडीएम रेखा कोहली, तहसीलदार प्रियंका रानी समेत कई लोग मौजूद रहे। आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ से दिल्ली की प्राचीन लाल किले तक हमने अनेकों आंदोलन सहे। जब तक उत्तराखंड नहीं बना तो हम अनेक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका में रहे। उत्तराखंड राज्य के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे, बहुत से लोगों को पहले भी राज्य आंदोलनकारी घोषित किया गया है, लेकिन किन्हीं कारणों से कागजों की पूर्ति नहीं हो पाई, तो उसके कारण कई लोगों का रुक गया था। ये काफी संघर्षित रहे और राज्य आंदोलनकारियों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, काफी दिन बंद रहे। इसके कारण आज सरकार ने इनको इस पुरस्कार से नवाजा है, इनको राज्य आंदोलनकारी घोषित किया है। जसपुर के कोतवाल अशोक कुमार को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है, जिस पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। डीजीपी ने पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई की है। आरोपी कोतवाल ने एफआईआर दर्ज कराने के नाम पर महिला को घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने आरोपी का वीडियो भी बनाया, जिसे देखने के बाद डीजीपी ने निलंबन की कार्रवाई की है। चंपावत जिले की बनबसा पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक कार की चेकिंग में 3 लाख के नेपाल के कॉस्मेटिक सामान सहित तस्करों को गिरफ्तार किया है। बनबसा थानाध्यक्ष लक्ष्मण जगवार ने बताया कि आरोपी द्वारा नेपाल से सामान बिना बिल के लाया जा रहा था और पुलिस ने जब्त सामान कस्टम और सेल्स टैक्स विभाग के सुपुर्द कर दिया है। तरफ से एक गाड़ी बनबसा की ओर आते हुए दिखी, जिसे हमने रोका तो इसमें एक चालक आनंद वल्लभ जो गढ़ीकोट बनबसा के रहने वाले हैं वो मौजूद थे। तलाशी ली तो इनकी गाड़ी की, तो उसमें से हमें 21 पेटियां बरामद हुई, जिनमें से 5 पेटी की शैम्पू की, 7 पेटी इसमें टूथपेस्ट और 9 पेटियां इसमें हमें टूथपेस्ट की मिली हैं, जिसे चालक अवैध रूप से तस्करी करते हुए यहाँ बेचने के लिए ला रहा था। इस संबंध में हमने जो समस्त माल को कब्जे में लेकर इसको आगे की अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु कस्टम विभाग के सुपुर्द कर। लोहाघाट के गोरखा नगर में दुर्गा महोत्सव का नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने शुभारंभ किया। उन्होंने गोरखाली समुदाय के प्रयासों की सराहना की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दुर्गा महोत्सव कमेटी के संरक्षक शेखर गोरखा ने बताया कि नवदुर्गा महोत्सव के दौरान बाल कलाकार नृत्य, गायन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में होने जा रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग में 8 राज्यों उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लगभग 400 जनप्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। इस प्रशिक्षण वर्ग में राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धि पर प्रकाश डाला जाएगा। बता दें कि 29 तारीख को इस प्रशिक्षण का शुभारंभ किया जाएगा।
उत्तराखंड में देहरादून में ये प्रशिक्षण वर्ग लग रहा है, जो 29 तारीख को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा और 30 तारीख को समापन होगा। और हमारा जो उद्घाटन सत्र होगा वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और समापन जो 30 तारीख को होगा उसको हमारे माननीय संगठन महामंत्री राष्ट्रीय BL संतोष जी करेंगे। उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी रहेंगे। प्रशिक्षण का मुख्य एजेंडा तो हमारे, जैसे आप पाठशाला समझिए, पाठशाला में हमारे जो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय हमारे नेता आएंगे, वो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, किसानों की भूमिका बताएंगे, कार्यकर्ता की भूमिका बताएंगे। उत्तराखंड का प्रसिद्ध 46वां सिद्धिपीठ मां श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले की शुरुआत नरेंद्र नगर में हो चुकी है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मेले का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने मां कुंजापुरी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर हवन किया। इस दौरान मेले के संस्थापक SS पांगती ने मेले का ध्वजारोहण कर शुभारंभ की घोषणा की, जिसके बाद PSC बैंड की मधुर धुन और ताल के साथ विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने झांकियों का प्रदर्शन किया। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन सेवा संचालित की है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सुझाव, शिकायत और परामर्श ले सकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ये सेवा धीरे धीरे लोगों के माध्यम से प्रचलित हो रही है। वर्तमान में 104 टोल फ्री नंबर पर प्रतिदिन 5000 फोन कॉल दर्ज की जा रही हैं। इस दौरान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि 104 हेल्पलाइन पर सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चिकित्सकीय परामर्श के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में लोक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज भी बैठक में शामिल हुई। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्गों के दोनों ओर 100 मीटर की जमीन को व्यावसायिक क्षेत्र घोषित करने, हरिद्वार में वैकल्पिक यातायात की व्यवस्था करने जैसे प्रमुख मामलों पर मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण किया गया। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कर्णप्रयाग, नंदासैण, पठानी वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने और लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को पूर्व की भांति सरल करना का अनुरोध किया है। राज्य कर विभाग ने व्यापार संघ के सहयोग से GST पंजीकरण विशेष शिविर लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया और GST पंजीकरण की जानकारी ली और पंजीकरण करने का निर्णय लिया। राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित राज्य कर विभाग GST पंजीकरण शिविर में सहायक आयुक्त कृष्णकांत पांडेय ने व्यापारियों को बताया कि राज्य GST व्यापारियों के हित में है, इससे आने वाले समय में व्यापारियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ये शिविर व्यापारियों को GST के प्रति जागरूक करने और पंजीकरण करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हम लोगों ने स्टेट टैक्स के ऑफिसर्स द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और डिपार्टमेंट इसमें जो है रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन के एम्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए, जिससे कि हमारे SSCs को इसका अच्छा एडवांटेज मिले। क्योंकि आज के समय में अगर एक बार SSC हमारा GST के एम्बिट में आ जाएंगे तो उनको कंपोजिशन स्कीम का उनको एडवांटेज मिलता है। ऑनलाइन अगर यदि ऑनलाइन सप्लाई करनी है तो उसमें उनको एडवांटेज मिलता है। इन सब एडवांटेज को अवेल करने के लिए GST रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और उसके अवेयरनेस के लिए हेडक्वार्टर के आदेशों के अनुपालन में हम लोगों ने आज जो है एक स्पेशल आयोजन कर रखा है अपना। बैठक हो रही है और इस बैठक का महत्वपूर्ण कारण ये है कि व्यापारियों को बताएं कि GST का पालन करने से और GST में पंजीकरण कराने से व्यापारियों को क्या फ़ायदा है। मुझे उम्मीद है
कि मसूरी का हर एक व्यापारी सच्चा व्यापारी है और जो जीएसटी की परिधि में आएगा वो अपना पंजीकरण अवश्य कराएगा और जीएसटी की सुविधाओं का लाभ उठाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।